हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल में बौद्ध धर्म। अब देखते हैं बौद्ध धर्म है क्या। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। और इनको बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। उनके पिता का नाम सुदर्शन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका कहानी थोड़ा समझते हैं। चलिए लिखिए बौद्ध धर्म। इसमें पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट मेरा है, चलिए लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है? तो पहला पॉइंट मेरा रहा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। ठीक। मेरा अगला पॉइंट चलिए, इनका जन्म। दूसरा पॉइंट मेरा है जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, लुम्बिनी यहाँ पर है नेपाल, नेपाल में हुआ था। ठीक है। चलिए ईसा भी चलते हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मेरा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है। इसे इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसे शाक्य मुनि लिख लो पहले, इसे शाक्य मुनि, शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको हिंदी में लिखा है एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो देखिए इसे शाक्य मुनि एवं एशिया का लाइट, तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किन्हें, तो गौतम बुद्ध का। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। तो इनके बचपन का नाम, चलिए इसका कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। बचपन देखिए, इनको बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनको बचपन का नाम था। ठीक है। और इनको माता का नाम था, माता थी महामाया देवी, उनकी माता थी। और पिता थे सुदोधन, सुदोधन पिता थे। और माता महामाया देवी। अब ये कहानी होता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो जन्म के फलस्वरूप ही उनकी माता, जो ये महामाया देवी है, उनको क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जब इनको डेथ हो जाता है, तब इनको जो पालन पोषण करता है सिद्धार्थ का, वो करते हैं प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ऐसा माना जाता है कि जो गौतमी थी वह सिद्धार्थ की मौसी थी और सौतेली माँ भी थी। ठीक। तो जब इनको जन्म होता है, तो कुछ क्षण के बाद उनको ये महामाया देवी की डेथ हो जाता है, उन्हें मर जाते हैं। तो उसको पालन पोषण कौन करता है, तो प्रजापति गौतमी करता है। ठीक है। उनके पिता का नाम सुदोधन था। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ चलिए इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि इनकी पत्नी का नाम, इसलिए इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। इनको विवाह होता है जो 16 वर्ष की अवस्था में रहता है। 16 वर्ष में इनको शादी हो जाता है। और फिर इनको शादी होता है, तो कुछ दिन बाद इसको एक बेटा होता है, उसका नाम था राहुल। बेटे का नाम क्या था, राहुल। ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा का नाम क्या था, राहुल नाम था।
ठीक। और जब इनको थोड़ा सा इस कहानी था कि बचपन में जब इनको जन्म होता है तो उनके पिताजी थे, तो पिताजी ने बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाते हैं इसको जन्म कुंडली देखने के लिए, किसको, सिद्धार्थ को। तो जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें इसको दो परिणाम निकलता है। पहला होता है कि बोलते हैं महाराज आपका जो बेटा है सिद्धार्थ, वो या तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा या सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। ठीक है, मैंने युद्ध करने वाला सबसे बड़ा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। अब ये जो उनके पिताजी था उनको टेंशन हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कैसे बन सकता है कि हम खुद योद्धा हैं और मेरा बेटा सन्यासी कैसे बन सकता है। तो इस बात को लेकर उन्होंने उसका उपाय पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि इसको मोह माया में इतना रखिए कि इसको बाहर की दुनिया देख ही न पाए, इसलिए इनको बचपन में शादी कर दिया जाता है और फिर भी इनको मन नहीं लगता है। एक समय की बात है कि उनको पिताजी थे जो किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ का एक मौका मिल जाता है और वह अपने घर से बाहर निकलते हैं और घूमने के लिए एक वहाँ का दरबान था उसको लेकर जाता है। और जब वह व्यक्ति जाता है तो चार दृश्य देखता है। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, चलिए इससे आगे समझते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो उसने चार दृश्य देखे। देखिए अभी चार दृश्य देखते हैं। पहला था एक नंबर में बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा मेरा था कि बीमार व्यक्ति, ठीक है। और तीसरा था एक शव देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति, एक शव। और चौथा मेरा लास्ट था सन्यासी। ये 4 पॉइंट था। तो देखिए जिस व्यक्ति के साथ में गया था उनसे पूछते हैं, जब ये पहला मिलता है बूढ़ा व्यक्ति तो पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो वो जो साथी था जो उनको साथ में गया था वो बोलते हैं महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि महाराज जितना भी पृथ्वी पे जन्म लिया है और वह सजीव हो उसको एक न एक दिन बूढ़ा बनना ही है। तो बोला ऐसा है। बोला ठीक है, हमको भी ऐसा होना हो। बोला कि महाराज बिल्कुल आपको भी एक दिन बूढ़ा होना हो। बोला ठीक है आगे चलते हैं। फिर आगे गया तो उसने देखा एक बीमार व्यक्ति। तो बोला कि ये क्या है। तो सिद्धार्थ ने बताया महाराज ये बीमार व्यक्ति है। जितना भी पृथ्वी पे सजीव व्यक्ति है उसको बीमार होना आम बात है। तो बोला हमको भी। बोला कि हाँ आप भी हो सकते हैं। बोला ठीक है आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द देखा जहाँ पे व्यक्ति रो रहा था, उसके पास बैठ के रो रहा था। फिर उसने पूछा ये क्या है। ये एक वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसके आसपास में व्यक्ति बैठ के रो रहा है, ये क्या है। तो बोला कि महाराज एक शव है। तो शव क्या होता है। बोला महाराज जो व्यक्ति मर जाता है तो उसे शव बोला जाता है और वह इस दुनिया से छोड़कर चला गया है, इसीलिए उसके आसपास जो व्यक्ति हैं उसको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या रो रहे हैं। तो बोला ऐसा है, मतलब एक दिन हमको भी मरना होगा। बोला महाराज बिल्कुल, जितना भी पृथ्वी पर सजीव है सभी को एक न एक दिन मरना होगा। फिर कहा ठीक है चलो आगे। उसके बाद आगे जाता था देखता सन्यासी एकदम बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल एकदम प्रशंसा से वह बैठ करके और जाप कर रहा है। बोला भाई ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई महाराज ये सन्यासी है। तो सन्यासी ये क्या होता है। तो बोला महाराज सन्यासी वो होता है जो अपना गृह त्याग कर, मतलब घर त्याग कर, बिल्कुल इसका कोई मोह माया दुनिया से छोड़कर जो सिर्फ अपने आप के लिए जीता है, सिर्फ भगवान के लिए जीता है, वही सन्यासी है। तो उसी समय इसने प्रण लिया कि हमको बनना है तो क्या बनना है, सन्यासी। हमको मोह माया से दूर जाना है, हमको बनना है सन्यासी।
और इसी अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग करता है। और चलिए इससे आगे चलते हैं, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, लिख लीजिए 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और सन्यासी बनना। 6 वर्ष की अवस्था में और जब इसके बाद जाता है तो इसके फलस्वरूप 6 वर्ष की अवस्था में, चलिए इसे आगे चलते हैं। तो 6 वर्ष इसने 6 वर्ष क्या करता है, तपस्या करता है। तपस्या करने के फलस्वरूप 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो देखिए 29 वर्ष में क्या करता है, इसने गृह त्याग किया। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उन्हें क्या होता है, 35 वर्ष तो हो जाते हैं। अब 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसे आगे चलते हैं। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसके बाद इन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा जाता है। इसके बाद ही इनको तथागत या बुद्ध कहा गया था, प्राप्ति होता है। और इसके बाद ही इन्हें तथागत एवं क्या कहा गया था, बुद्ध। इसके बाद ही तथागत एवं बुद्ध कहा गया था गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, किसने हुआ था, कहाँ हुआ था। चलिए अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति, इससे आगे चलते हैं। तो लिखिए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह किस दिन हुआ था, तो दिन था वैशाख था, वैशाख का दिन था, वैशाख पूर्णिमा था, ये था दिन। ठीक है, दिन था, पूछता है किस दिन हुआ था, तो दिन में देखिएगा तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, वृक्ष का नाम क्या था, वृक्ष लिख लीजिएगा, वृक्ष था वही पीपल का वृक्ष। हाँ, नदी कौन था, नदी लिख लीजिएगा निरंजना, इसी को बोला जाता है फल्गु नदी बोला जाता है, फल्गु नदी बोला जाता है। और स्थान था, स्थान लिख लीजिएगा, स्थान में था गया, जिसे वर्तमान में इसे गया जी कर दिया गया, वर्तमान नाम इसको गया जी कर दिया गया। ठीक है, देखिए तो ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और ये वृक्ष की बात करते हैं तो वहाँ पीपल का वृक्ष था, और नदी था, तो नदी था निरंजन नदी, या उसी को बोला था फल्गु नदी। ठीक है, और स्थान की बात करते तो स्थान था गया। ठीक, गया स्थान था। अब इससे आगे चलते हैं। तो बौद्ध धर्म के चार वो सत्य हैं, आर्य सत्य इन्होंने 4 वो दिया था। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सत्य था जो, तो आर्य सत्य इसको देख लीजिए, 4 आर्य सत्य था, आर्य सत्य। ठीक है, आर्य सत्य। ठीक है, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर था कि दुख। ठीक है, दूसरा नंबर था कि दुख समुदाय। ठीक है, और तीसरा था दुख निवारण। ठीक, और चौथा था दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग। ये थे इनको 4 वो सत्य था। ठीक है, पहला था दुख में तो संसार दुखमय, इसने बताया था कि जो संसार है एक ऐसा है दुखमय है। संसार कैसा है, तो संसार इसने बताया था संसार जो है दुखमय है। संसार कैसा है, दुखमय, सब दुखों से भरा हुआ है।
ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था दुख समुदाय। चलिए, इस दुख समुदाय में इन्होंने बताया था कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा। इसने बताया था दुख का कारण क्या बताया था, तृष्णा। दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। इन्होंने बताया था कि दुख का जो कारण है वह तृष्णा है। और जो दुख निवारण था, इसमें इन्होंने बताया था कि दुख निवारण है तृष्णा पर विजय। अगर तृष्णा पर विजय किया जाए तो दुख का निवारण हो सकता है। तृष्णा पर विजय, विजय प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि अगर तृष्णा पर विजय प्राप्त करते हैं तो दुख का निवारण हो सकता है। ठीक है। और इसने बताया था, अंतिम था मेरा चौथा, कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का अगर अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता है, इन्होंने बताया कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यकता है। यही चार दिन का आर्य सत्य था। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम। चलिए, अब ये देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग था, ये क्या था, ये अष्टांगिक मार्ग। चलिए देखते हैं। चलिए, अष्टांगिक मार्ग ये 8 होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें 8 था। पहला मेरा देखिए लिखा गया था, पहला नंबर में था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। ठीक है। दूसरा मेरा था सम्यक, दूसरा सम्यक संकल्प। संकल्प था। ठीक है। तीसरा था सम्यक वाक। चौथा मेरा था सम्यक कर्म। सम्यक कर्म था। ठीक है। चलिए, पांचवा मेरा था सम्यक आजीव। और 5 नंबर मेरा हो गया। छठा नंबर था सम्यक व्यायाम। ठीक। सातवां था सम्यक स्मृति। स्मृति। और मेरा था एक लास्ट था सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। ये इसका 8 को था। देखिए, अब इसको देखिए, पहला था जो सम्यक दृष्टि था। ठीक है। दूसरा था सम्यक संकल्प। तीसरा तो था सम्यक वाक। और चौथा था सम्यक कर्म। और पांचवा था सम्यक आजीव। और छठा में आता सम्यक व्यायाम। और सातवां था सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इसका अष्टांगिक मार्ग था। गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पूछता है तो ये 8 था। ठीक है। और फिर इसके बाद गौतम बुद्ध का त्रिरत्न था। त्रिरत्न में तीनों दिया गया था। चलिए उसको देखते हैं। इसका त्रिरत्न, तो ये त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में तीनों दिया गया था। ठीक है। पहला में आता बुद्ध। बुद्ध। और दूसरा था धम्म। और तीसरा था संघ। ये था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। यहाँ पे लिखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। इसमें था बौद्ध, धम्म और संघ। तीनों था त्रिरत्न में, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बुद्ध ने किस मार्ग को प्रतिपादन किया था, तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्रतिपादन किया था। तो इससे आगे लिखिए, नोट में लिखिए, 3-4 पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा यहाँ से। चलिए, इससे आगे चलते हैं। तो नोट में मेरा पहला पॉइंट है, लिखिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। तो बुद्ध ने किसका, कौन सा मार्ग, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है। और बुद्ध ने अपना उपदेश किस वार्ता में दिया था, लिखिए, बुद्ध ने अपना
उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में, पाली भाषा में दिया। ठीक है, चलिए और इससे आगे चलते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश, तो सबसे पहला उपदेश उसने दिया था सारनाथ में दिए थे। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और अंतिम और सर्वाधिक उपदेश, लिखिए सर्वाधिक, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। और पहला उपदेश सारनाथ में। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, और बुद्ध ने पहले जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक श्रावस्ती, पहला सारनाथ। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि जो बुद्ध का जो मित्र बुद्ध का मित्र था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, सॉरी 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? तो इसका नानीहाल में हो गया था कुशीनगर में। इसका नानी घर यहाँ थे कुशीनगर जब मल के क्षेत्र में पड़ता था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इनको डेथ जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर क्या आता है? यहाँ पे इनका नानीहाल था, नानीघर यहाँ, तो इनका नानीहाल में डेथ हुआ था। और इस समय कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो इनको 80 वर्ष के, कब? 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का डेथ होता है। कितना? 80 वर्ष की अवस्था में इनको डेथ होता है। याद रखिएगा, 80 वर्ष की अवस्था में इनको डेथ होता है गौतम बुद्ध का। ठीक है, इनको गुरु देख लीजिए। अब इनको गुरु चलते हैं। चलिए इस आगे चलते हैं। इनको गुरु की बात करते हैं तो बुद्ध के प्रथम गुरु था, उनका नाम था अलार कलाम था, जो कि वैशाली के थे। जैसे दूसरा गुरु था, उनका नाम था क्षुद्रक रामसुत, जो राजगीर के थे। तो लिख लीजिए प्रथम गुरु था अलार कलाम, था। ये कहाँ के थे? तो ये वैशाली। और दूसरा था, सेकंड था दूसरा गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत। था एक कहाँ का था? तो ये राजगिरी में इन्हें थे। ठीक है, और ये वैशाली में। ठीक है, तो प्रथम गुरु का नाम याद रखिएगा, अलार कलाम था। और दूसरा गुरु था रुद्रक रामपुत। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब बौद्ध धर्म का जो आचरण इनको था 10 को आचरण इन्होंने बताया था कि 10 को इनको आचरण था। तो आचरण में इससे आगे चलते हैं। आचरण, तो बौद्ध धर्म का आचरण क्या क्या था? तो लिखिए बौद्ध धर्म के 10 आचरण थे। 10 को इसने आचरण इनका था। ठीक है, अब 10 में लिख लीजिएगा आचरण, यहाँ पे लिख के इसको बॉक्स बना लीजिएगा। एक नंबर में, पहले नंबर में लिख लेते हैं सत्य। पहले क्या है? सत्य।
हमेशा सत्य बोलो, ठीक, अस्ते अस्ते, ठीक है। और तीसरा में लिखिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और चौथा में रहा आज समय पर भोजन, आज समय पर भोजन का त्याग। चलिए और आगे चलते हैं, मेरा अगला पॉइंट है, ठीक है। अगला है श्रृंगार प्रसाधनों का प्रचार, श्रृंगार प्रसाधनों प्रसाधनों का त्याग। ज़्यादा श्रृंगार पटार नहीं करना चाहिए। चलिए इसे आगे चलिए, तो अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। उससे आगे चलते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो नृत्य गायन का त्याग, नृत्य गायन का त्याग, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं कोमल समय का त्याग, कोमल संज्ञा का त्याग। और मेरा एक लास्ट बचा जो मद्य सेवन का त्याग, मद्य सेवन, मद्य सेवन न करना, नहीं करना। चलिए देखिए, इसका आचरण था 10 गो, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मद्य सेवन नहीं करना। तो इन्होंने बताया था कि जो भी बौद्ध धर्म में आएगा वह दारू शराब बीड़ी ये सब कुछ नहीं पिएगा, यानी मद्य सेवन का यूज यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। नृत्य गायन से इन्होंने बताया कि दूरी बना के रखना है, नृत्य गायन को त्याग करना है, ठीक। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य रहना है, और असमय पर भोजन का त्याग करना है। असमय रहे, समय से भोजन कर लिए ठीक है, अगर नहीं किए तो उसको त्याग कीजिए, उसके बारे में सोचिए मत। अहिंसा इन्होंने अपनाया था, ठीक है। इतना था इसका क्या था, आचरण था, 10 आचरण इन्होंने बताया था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं तो इनका प्रतीक क्या क्या था। तो बुद्ध के जीवन के कुछ घटनाओं था जो कि उनको प्रतीक के रूप में प्रतिपादित किया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं आगे, प्रतीक। चलिए आगे चलते, चलिए ये मेरा प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक में पॉइंट नंबर 1 वह लिखिएगा। तो इसमें लिखिएगा जन्म, जन्म के समय क्या था, जन्म। तो ऐसा करते हैं, इधर घटना लिख देते हैं, इधर प्रतीक, दो बॉक्स बना लीजिएगा, इधर घटना लिख लीजिएगा और इधर लिया प्रतीक, ठीक है। ये मेरा बॉक्स बन गया। तो जन्म, जन्म में क्या प्रतीक था, तो जन्म का उन्होंने बताया था कमल, ये प्रतीक था किसका, कमल, ठीक है। मेरा अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, पहला जन्म, जन्म का कमल था। दूसरा यौवन, 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 युवावस्था जिसको बोलते हैं यौवन, यौवन का इन्होंने साढ़ दिया था, साढ़, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा मतलब महाभिनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, तो इसी को रहता है गृह त्याग, गृह त्याग। तो महाभिनिष्क्रमण था, उनको गृह त्याग, तो इनका प्रतीक था घोड़ा, क्या था, घोड़ा, ठीक है। अब इस आगे चलते हैं, मेरा चौथा, चौथा था संबोधि, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसको बोला संबोधि, संबोधि, यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। अब ये संबोधि था जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था, पीपल के बीच, पीपल, ऐसे हुआ था बोधि वृक्ष, मैंने जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसको किस प्रतीक से संबोधित किया था, या तो पीपल था या बोधि वृक्ष था,
ठीक है, इसी को बोला गया था। चलिए आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट था महापरिनिर्वाण। जो महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण ये होता है डेथ वाला। ठीक है मित्रों, तो ये कहाँ हुआ था, इसका पर्ची क्या था, तो पर्ची इसका स्तूप था। क्या स्तूप, स्तूप था या पदची भी लिख सकते हैं, पदची, स्तूप या पर्ची था। ठीक है, और मेरा एक लास्ट है धर्म चक्र परिवर्तन। छठा, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते हैं प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इसका दिए थे इसने चक्र। क्या देते, चक्र। ये मेरा था, देखिएगा। ये मेरा था 6 को। ठीक है, तो देखिए एक था घटना और दूसरा था प्रतीक। तो इसको में देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जन्म, जन्म का उनका प्रतीक क्या था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसका प्रतीक था कमल। ठीक, यौवन, यौवन मतलब युवावस्था, उसमें सार था। ठीक है, तीसरा था महाभिनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं गृह त्याग, तो उसका प्रतीक उन्होंने दिया था घोड़ा। ठीक है, और चौथा है संबोधि जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, उसे बोलते हैं संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति, तो उसका प्रतीक उसने क्या दिया था, तो पीपल था या बोधि वृक्ष। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं महापरिनिर्वाण जहाँ पे उनको डेथ होता है, तो उसका पदचिन्ह दिया गया था या तो स्तूप, इसका संकेत के रूप, प्रतीक के रूप में दिया गया था। ठीक है, और इससे आगे छठा था कि धर्म चक्र प्रवर्तन, जो प्रथम उपदेश दिए थे उसी बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो इसका क्या दिए थे, प्रतीक था चक्र। क्या था, चक्र। ठीक है, इतना तो। अब इससे हम आगे थोड़ा चलते हैं कि बौद्ध संगतियाँ, त्रिपिटक सब देखेंगे। तो इससे आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म के जो विद्रोह हो जाता है उसके बाद तो ये 2 भागों में बांट ही जाता है, हीनयान और महायान 2 भागों में परिवर्तन हो जाता है। तो बौद्ध और चौथी, चलिए इस आगे थोड़ा चल लिख लेते हैं। चलिए इस आगे लिखते हैं अगला पॉइंट कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत, चौथी बौद्ध संगति होता है तो उसमें 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान 2 भागों में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिख लेते हैं, उसके बाद बौद्ध संगति देख लेंगे। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में 3 को बताया गया। पहला था सूत पिटक। क्या, सूत पिटक। ठीक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा नंबर है जो है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तीनों इनको पिटक था। ठीक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब ये जो सूत पिटक, इसमें क्या वर्णन है, सूत पिटक क्या है, जो सूत पिटक है, इस सूत पिटक में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया बुद्ध जो है, बुद्ध के उपदेशों का आकलन किया गया है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको 3 बना के लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए पहले सूत पिटक, यहाँ पे लिखते हैं सूत पिटक, सूत पिटक। ठीक है, और इसके में लिखिए, चलिए इसमें लिखिए कि बुद्ध के उपदेशों का आंकलन, इसमें उपदेशों का आंकलन सूत पिटक में, बुद्ध के उपदेशों का आकलन सूत पिटक में है। और ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा, सबसे बृहद पिटक जिसका आकलन आनंद किया था, ये सबसे बड़ा पिटक है। ठीक है, सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक है जिसका आकलन, तो सबसे बड़ा पिटक जिसका जिसका आकलन आनंद ने किया था। ठीक,
तो ये जो शुद्ध पिटक है, तो ये इसमें बुद्ध के उपदेशों का आंकलन है, क्या है, आंकलन है। और यह सबसे बड़ा पिटक है, क्या है, यह सबसे बड़ा पिटक, जिसका जिसका आंकलन किसने किया है, तो आनंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आनंद के द्वारा इसका आंकलन किया गया था, ठीक है, शुद्ध पिटक में। ठीक, और इससे आगे चलते हैं तो विनय पिटक। अब देखिए विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। और जो विनय पिटक है, इसमें बुद्ध के संख्य नियमों का आकलन है। इसमें संख्य नियमों का आकलन, संख्य नियमों का आकलन, संख्य नियमों का आकलन है, ठीक है। और यह है जो, यह सबसे लघुतम, सबसे छोटा है। देखिए यह सबसे छोटा पिटक है, पिटक है, जिसका आंकलन जिसका आंकलन उपाली ने किया था, उपाली ने किया था, ठीक है। चलिए इसको देखिए, जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियमों का आकलन है। विनय पिटक में संघ के नियमों का आकलन किसमें, पूछता है यहाँ क्वेश्चन कि संघ के नियमों का आकलन किसमें, तो विनय पिटक में। और यह सबसे छोटा पिटक है, यह सबसे क्या है, छोटा पिटक है। और जिसका आकलन किसने किया था, उपाले के द्वारा इसमें उसका आकलन किया गया था, ठीक। और मेरा लास्ट है अभिधम पिटक। देखिए अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, चलिए इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का आकलन है। चलिए इसको लिखिए, बुद्ध के दार्शनिक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का आकलन है, विचारों का आकलन, ठीक है। तो बुद्ध के जो दार्शनिक विचारों का आकलन है किसमें, तो अभिधम पिटक में। और इसका आकलन देखिए, इसका आकलन मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है। तो इसका आकलन किसने किया, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है, अभिधम पिटक का। तो अभिधम पिटक में क्या, अब तीन पिटक था, तीनों पिटक फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए मेरा, तो इसमें तो पहला था शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में कहा है बुद्ध के उपदेशों का इसमें आकलन किया गया, ठीक है। और यह सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, तो शुद्ध पिटक है, जिसका आकलन किसने किया था, तो आनंद के द्वारा इसमें आकलन किया जाता है शुद्ध पिटक में। तो शुद्ध पिटक, तो बुद्ध के उपदेशों का आकलन शुद्ध पिटक में, विनय पिटक में, संघ नियम विनय पिटक में दिया गया है। और दार्शनिक पूछेगा कि दार्शनिक विचारों का आकलन किसमें दिया गया, तो अभिधम पिटक में। तो पहला था मेरा शुद्ध पिटक, दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का आकलन है, और यह सबसे छोटा पिटक है। सबसे बड़ा पूछेगा तो शुद्ध पिटक, सबसे छोटा पूछेगा तो विनय पिटक, विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का आकलन है, और बोला जाता है यह सबसे छोटा पिटक है, जिसका आकलन किसने किया था, उपाले के द्वारा किया गया था, उपाले के द्वारा किया गया था विनय पिटक में। और अंतिम है जो अभिधम पिटक है, इसमें दार्शनिक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का आकलन किया गया, और जिसका आकलन किसने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, तो बहुत संगति चार हुआ था, बहुत संगति चार हुआ था, उस सभी को हम ट्रिक के अनुसार भी बताएंगे। चलो देखें, आगे चलते हैं, पहले देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसका ट्रिक, ट्रिक लिखिए बौद्ध धर्म का ट्रिक, बहुत संगति, बहुत संगति का ट्रिक कर दें। एक देख लीजिए क्या होगा, तो होगा राजय पाको, इधर लिखा अकाशोक,
अशोक, ठीक है। अब देखिए इसमें रा का मतलब हुआ, जो रा हुआ इसका मतलब हुआ राजगिरी, राजगिरी। वै का मतलब हुआ वैशाली, ठीक है। एक पा का मतलब हुआ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा। एक को का मतलब हुआ कुंडलवन, कुंडलवन। देखिए रावे पाकू, पाकू, रावे पाकू, ठीक है। तो रा का मतलब राजगिरी, वै का मतलब वैशाली, पा का मतलब पाटलिपुत्रा, कु का मतलब कुंडलवन, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए ये शासक है, ठीक है। ये स्थान है, स्थान यहाँ पे भी स्थान, ये स्थान हुआ और ये शासक हुआ। आक मतलब अजात शत्रु, काक मतलब काला शोक, काला शोक। और ईश्वर से मतलब अशोक, इसको अशोक लिखिए, अशोक का मतलब कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क, अशोक, काला शोक और अजातशत्रु। आ का मतलब अजातशत्रु है, का का मतलब काला शोक हो गया, काला शोक, ठीक है। अशोक, और यहाँ शोक, शोक से याद रखिए अशोक, और का का मतलब अंतिम बचेगा कनिष्क, ठीक है। तो राबे पाकू स्थान में याद रखिएगा, राबे पाकू। रा का मतलब राजगिरी, ब का मतलब वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैच करते हैं। क्योंकि पहला हुआ था कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। तो इस समय शासक वहाँ कौन था, तो अजातशत्रु था, ठीक है। दूसरा हुआ था वैशाली, वैशाली में कौन था, काला शोक था। तीसरा पाटलिपुत्र हुआ था, पाटलिपुत्र में कौन था, अशोक था। और कुंडलवन हुआ था, इसमें तक कौन था, कनिष्क था, ठीक है। कुंडलवन में हुआ था वहाँ कौन था, कनिष्क था। पाटलिपुत्र में अशोक था, काला शोक वैशाली में था, अजातशत्रु कहाँ था, राजगिरी में था, ठीक है। तो इधर से 1 2 3 और 4, इधर से भी 1 2 3 और 4 है, ठीक है, क्रम से है, ठीक। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क, ये था। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कब कब हुआ था जो। अब इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। विस्तार, विस्तार में आप लिख लीजिएगा, ऐसे लीजिए, इधर पर संगति लिख लेते हैं, संगति, ठीक है। चारों हुआ तो चारों लिख लेंगे, प्रथम, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चार हुआ तो बहुत संगति, ठीक है। पहला का बॉक्स बना लीजिए, दूसरा का बॉक्स बना लेते हैं, तीसरा का बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब एक में लिख लेते हैं वर्ष कब हुआ था जो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ष। तो ये बॉक्स में लीजिए यहाँ पे वर्ष, ये वाला वर्ष हुआ, कब हुआ था जो। तो प्रथम वर्ष, उसके बाद स्थान कहाँ हुआ था जो, स्थान लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्थान के बाद लिखेंगे शासक कौन था जो, शासक। और एक और इसमें नया जोड़ देते हैं, अध्यक्ष जोड़ देते हैं, अध्यक्ष कौन था। और एक लिख लेते विशेषता, इसको क्या हुआ था, विशेषता। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब इसको लिख लेते हैं विशेषता, यहाँ पे विशेषता, ठीक है। अब देखिए इसको में पहला था जो प्रथम हुआ था, इसका वर्ष था 483, कितना, 483 ईसा पूर्व था, ठीक है। दूसरा हुआ था वह था 383, 383 ईसा पूर्व था, ठीक है। और 251 तीसरा, 251 ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व, ठीक है। और जो चौथा हुआ था वह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, ठीक है। और स्थान तो बताए थे राजगिरी, पहला था कहाँ पे, राजगिरी, राजगिरी है। दूसरा था वैशाली, तीसरा था पाटलिपुत्र, चौथा था कुंडलवन,
कुंडल बन। ठीक है, शासक में बता दिए। तो सबसे पहला शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा था कालाशोक। कालाशोक। ठीक है, और तीसरा था अशोक। अशोक। अभी चौथा था कनिष्क। ठीक है, अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें था, पहला था उसमें महाकश्यप था। महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, और दूसरा था सभागामी। दूसरे में सभागामी। सभागामी। ठीक है, और तीसरा में था मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र था। और जो चौथा था उसमें वसुमित्र अश्वघोष। दो था, वसुमित्र। वसुमित्र अश्वघोष। इसकी विशेषता यहाँ से पूछता है, विशेषता क्या अलग लिखा गया। तो इसमें क्या हुआ था विशेषता में, जो पहला विशेषता है इसमें, इसमें सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुआ था। इसमें सूत पिटक लिखे, सूत पिटक। सूत पिटक विनय पिटक। विनय पिटक की रचना हुआ था। ठीक है, तो प्रथम बहुत संगति हुआ था उसमें सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ था उसे महासंघ एवं स्थलवीर के रूप में विभाजन हो गया था। इसमें दो हुआ था। महासंघिक। महासंघिक एवं स्थलवीर का विभाजन हो गया था। विभाजन हो गया था। दूसरा में तीसरा था, तीसरा इसमें अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक का आंकलन संकलन हुआ था। अभिधर्म पिटक का संकलन हुआ था किसमें, तृतीय बहुसंगति में। और जो चौथा बहुसंगति इसमें दो भागों में बढ़ गया था, महायान। महायान और हीनयान में। इन दो भागों में क्या हो गया था, इसका विभाजन हो गया था। विभाजन हो गया था। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रथम बहुत संगत हुआ था, इसमें शुद्ध पिटक विनय पिटक का रचना हुआ था। और अंतिम एक है कि महायान हीनयान किस बहुत संगति में विभाजन हुआ था। तो महायान और हीनयान तो चौथी बहुत संगति था, उसमें किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। उसमें अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र और अश्वघोष था। उसी के समय में यह दो भागों में बटा था। ठीक है, पहला था महायान, दूसरा हीनयान में बट गया था। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ लिख लेते हैं। चलिए, इस आगे ई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है, चलिए इसमें नोट में थोड़ा थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए। देखिए नोट में पहले लिखिए, पहला पॉइंट देखिए कि जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। बौद्ध धर्म का, देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो यह निर्वाण की प्राप्ति। यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, अब मेरा दूसरा पॉइंट अगर लिखिएगा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा। बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा, पुनर्जन्म कथा ये कहाँ पे मिलता है, ये जातक कथा मिलता है। जातक कथा में मिलता है।
ठीक है। तो भूत के पुनर्जन्म की कथा है वह जातक कथा में मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है कि चैत क्या है, स्तूप क्या है, बिहार क्या है। इसमें 3 पॉइंट आता है। इसमें एक आगे देखिएगा 3 पॉइंट इसमें देते हैं। देखिए ये मेरा बॉक्स है। ठीक है। पहला पॉइंट हम लेते हैं चैत क्या है। चैत क्या है। ठीक है। दूसरा पूछता है कि स्तूप क्या होता है। स्तूप किस लिए किया जाता है। और तीसरा हम शब्द लेते हैं बिहार। ये तीनों शब्द है बिहार। ये हमेशा कंफ्यूज करता है। यहाँ से एग्जाम पूछता है चैत, स्तूप और बिहार ये तीनों है क्या। तो चैत है बौद्ध धर्म का पूजा जो घर होता है उसे चैत बोला जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा घर होता है उसे चैत बोला जाता है। और स्तूप क्या होता है, तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का जो संग्रहण होता है उसी को बोला जाता है स्तूप बोला जाता है। बिहार को जो बिहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है उसे बिहार बोला जाता है। ठीक है। अब बारी बारी से लिखते हैं ये चैत पे लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए चैत में लिखिए कि बौद्ध धर्म का पूजा घर, बौद्ध धर्म का पूजा स्थान, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थान होता है उसे बोला जाता है चैत। ठीक है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाया था कि चैत क्या है, बिहार क्या है। ठीक है। स्तूप में लिखिएगा बौद्ध धर्म का पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल था। ठीक है। और आगे चलते हैं कि बिहार क्या था। चलिए तो बिहार में लिख लीजिएगा कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था जो बिहार था। अब देखिए हम फिर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ से पूछता है कि चैत और बिहार में क्या अंतर था। यूपीएससी क्वेश्चन बनाया था कि चैत और बिहार में क्या समानता था या क्या आदि। तो चैत था जो बौद्ध धर्म का पूजा स्थान था, जबकि बिहार था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। स्तूप था तो बौद्ध धर्म का पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल था। ठीक है। स्तूप था। बिल्कुल। अब मेरा यहीं तक बौद्ध धर्म समाप्त होता है। जितना था बिहार से संबंधित जितना था बौद्ध धर्म पूरा हम पढ़ लिए। उसके बाद इससे आगे चलते हैं जैन धर्म। मेरा अगला टॉपिक होगा जैन धर्म। आप लोग सपोर्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।